जय हिंद। आज 2 अप्रैल है और आज 2 अप्रैल का करंट अफेयर्स देख लीजिए। हाल ही में बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए किस ट्रेन की घोषणा हुई है? तो वो उस ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। उस ट्रेन का क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। अभी मोदी जी गए थे 26 तारीख को वहां पे बांग्लादेश की यात्रा पे पीएम मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए थे। 26 तारीख को वहां पे गए थे, तो वहां पे जाने के बाद ये घोषणा हुई है। वहां पे गए हैं तो इसकी घोषणा किए हैं। और इसका वहां पे जाने के बाद स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना की भी शुरुआत की उन्होंने, ये भी याद करिएगा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। जो ये BAN लिखे ना, ये बांग्लादेश है, BAN। कभी कभी क्रिकेट देखने में पीछे यहाँ पे लिखा रहता है BAN, तो इसका मतलब बांग्लादेश है। इन दोनों को मिलाकर बनता है सुंदरबन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। और इस डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, रॉयल बंगाल टाइगर, वो इसी में पाया जाता है, सुंदरबन के डेल्टा में ही। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और उसकी मुद्रा जो है वो टका है। प्रधानमंत्री वहाँ की शेख हसीना है। बांग्लादेश के जो पिता है, मतलब जिनको पिता कहा जाता है, जैसे भारत के राष्ट्रपिता हैं ये महात्मा गांधी जी, उसी तरह वहाँ के पिता है शेख मुजीबुर रहमान, जो इनके पिता है शेख हसीना के। समझ आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जो विस्फोट हुआ है यह इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है और इसकी जो मुद्रा है वह इंडोनेशियाई रुपया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जोको विडोडो हैं। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो जावा द्वीप पे स्थित है। इंडोनेशिया के 3 द्वीप हैं, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। ये जो बोर्नियो है, बोर्नियो पे 3 देश स्थित हैं। बोर्नियो जो द्वीप है इस पे 3 देश स्थित हैं, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो बोर्नियो द्वीप है, ऐसा कौन सा ऐसा देश है जो बोर्नियो द्वीप पे ही स्थित है, जबकि और 2 अन्य देश अलग अलग द्वीप पे भी स्थित हैं? तो उसमें जो है ये ब्रुनेई सिर्फ बोर्नियो द्वीप पे ही स्थित है, बाकी इंडोनेशिया और मलेशिया 2 द्वीपों पे स्थित हैं। समझ आ गया? तो इसकी जो राजधानी जकार्ता है इसी जावा द्वीप पे स्थित है। ये जो जावा है इसी पे स्थित है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे इसका थोड़ा जो लेवल है समुद्र तल से, ये द्वीप है तो लेवल जो इसका समुद्र तल से नीचे, मतलब थोड़ा सा ही ऊपर है, बहुत नीचे इसकी ऊंचाई है। तो ये अभी शायद डूबने वाला है या डूब जाएगा बाद में। अगर कभी ऊंचाई हो गया, उसका मतलब बढ़ गया लेवल उसके पानी का, तो डूब सकता है। इसीलिए इसकी जो राजधानी है बोर्नियो द्वीप पे शिफ्ट करने वाले हैं लोग। अभी हुआ नहीं है, शिफ्ट करने वाले हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी है, जो 27 ज्वालामुखी है। 27 ज्वालामुखी विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी है। और अगर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहां से जिप्सम का बहुत ज्यादा मतलब निकलता है, जिप्सम। तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा जिप्सम पैदा होता है। विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी यहीं पे स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप इसी के पास है। छोटे छोटे लगभग 13-14 हजार करीब है। समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी में हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों बाद उद्गार हुआ है। मतलब 900 वर्षों के बाद उद्गार हुआ है इसमें। इससे पहले मतलब 900 वर्ष पहले हुआ था उद्गार। तो ये जो है आइसलैंड में हुआ था। आइसलैंड में, ये एक यूरोपीय कंट्री है आइसलैंड। इसकी राजधानी है रेक्याविक। रेक्याविक इसकी राजधानी। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में, थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये सातों द्वीप लगभग हो गए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, मतलब ओशियानिया महाद्वीप है। तो जो आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड यहाँ पे है और यहीं पे स्थित है आइसलैंड। जब ग्लोब पे देखेंगे चाहे नक्शे पे देखेंगे फिर तब भी ऐसा ही दिखाएगा। तो जो यूरोप है यहीं पे आइसलैंड स्थित है और यहाँ पे ग्रीनलैंड है। तो जो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये जो उद्गार हुआ यहीं पे हुआ आइसलैंड में। और इसकी राजधानी जो रेक्याविक है, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी रेक्याविक है, जो सबसे उत्तर में स्थित है। मतलब ये जो इसकी राजधानी है, अब कनाडा यहाँ पे स्थित है तो इसकी राजधानी यहीं पे है, ओटावा यहीं पे स्थित है। और ये जो यूरोप है अब इससे नीचे है, तो किसी भी देश की राजधानी नीचे ही होगी। और एशिया तो जो रूस है, रूस का जो एशिया है इसमें आता है, यहाँ पे स्थित है इसकी राजधानी मॉस्को। तो सबसे उत्तरतम राजधानी, तो सबसे उत्तर में इस नॉर्थ साइड में जो राजधानी है वो आइसलैंड की ही राजधानी है। ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का है। तो डेनमार्क यूरोप में यहाँ आता है, तो उसकी कोपेनहेगन है। तो सबसे उत्तरतम राजधानी जो है वो आइसलैंड की रेक्याविक है। ये नॉर्डिक कंट्री में आता है। नॉर्डिक कंट्री के संगठन है उसमें आता है, जिसमें आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, डेनमार्क आता है। ये 5 जो देश हैं नॉर्डिक कंट्री में आते हैं। अब फिनलैंड आया है तो आपको पता है कि हाल ही में जारी हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 149 में से 139वां प्राप्त हुआ है, जबकि 2020 में वो 140 था। और पाकिस्तान को 105वां स्थान प्राप्त है, हमसे आगे है। और चाइना को 84 और बांग्लादेश को 101। समझ में आया? चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य अब सर्वाधिक मतलब 4 एयरपोर्ट वाला, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जहां से होंगी, विदेशों के लिए जहां से उड़ान होगा, तो जो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट होंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उत्तर प्रदेश में होंगे। अभी तक जैसे केरला में, महाराष्ट्र में, ऐसे शहरों में सिर्फ 3 तक था। अब लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होगा। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत के सभी राज्यों से सर्वाधिक है। और जो एयरपोर्ट है, 4 एयरपोर्ट है। लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बाबतपुर में है, वाराणसी में ही बाबतपुर है। और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के भाग में आता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का है, आता है दिल्ली के क्षेत्र में, NCR वाले क्षेत्र में आता है नोएडा। और यहाँ ये जो इंटरनेशनल यहाँ का एयरपोर्ट है, तो ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। और यूपी के बारे में जानिए, वर्तमान में यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ जी, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और वो इसी के साथ MP की भी राज्यपाल हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये नियम है कि कोई राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो वो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति को बना सकता है, लेकिन 3-4 राज्यों का नहीं बना सकता है। अब यूपी जो है वह 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन हुआ था। और यूपी में गंगा नदी बहती है जो सर्वाधिक लंबाई में है, और यमुना नदी इसके दाएं तट से आके मिलती है। यमुना नदी इसके दाएं तट से आके मिलती है।
अब उत्तर प्रदेश में ये स्थित है BHU, IIT BHU। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किए थे। अब ये वाराणसी में स्थित है, तो वाराणसी को घाटों का शहर, मंदिरों का शहर, गलियों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। समझ में आया? उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य है जिसमें वह सीमा साझा करता है अपना उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, इसके बाद हरियाणा सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हो गया 8। और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से एक साझा करता है दिल्ली। तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर टोटल पूछेगा तो 9, अगर सिर्फ राज्यों को पूछेगा तो 8। एक इंटरनेशनल कंट्री के साथ सीमा साझा करता है वो नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है और वहां की मुद्रा नेपाली रुपया है। समझ में आया? 5वां और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच वर्तमान में पूर्वी हिंद महासागर में पासेक्स नौसेना अभ्यास जारी हुआ है? पासेक्स नौसेना अभ्यास जारी हुआ है, तो यह जारी हुआ है USA में, मतलब USA के साथ जारी हुआ पूर्वी हिंद महासागर में। अब USA के बारे में जान लीजिए। यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है, यहाँ की जो राजधानी है मतलब कैपिटल है वो वाशिंगटन DC है। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है 46वें क्रम के हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जबकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, वो 45वें क्रम के थे राष्ट्रपति थे। USA में स्थित है कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार USA में स्थित है और ये कोलोराडो नदी पे स्थित है, कोलोराडो नदी पे स्थित है कोलोराडो नदी का पठार। और अलास्का पर्वत श्रेणी, अलास्का पर्वत श्रेणी जो कि अलास्का में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले है, सर्वाधिक ऊंची चोटी। जबकि अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में स्थित है रॉकीज, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जिसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है। जबकि पहली सबसे है एंडीज जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, और ये जो है उत्तरी अमेरिका में है रॉकीज, 5000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि एंडीज की 7000 किलोमीटर लंबाई है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है। तो माउंट एल्बर्ट उत्तरी अमेरिका का नहीं सबसे ऊंची चोटी है, यह रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है जो कि अलास्का में है और अलास्का पर्वत श्रेणी पे है। अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीदा था, अभी खरीदा भी है, उसी का है। अपलेशियन पर्वत यहीं पे जो कि खत्म हो चुका है लगभग, अब इसका नाम नहीं आता, लेकिन अपलेशियन पर्वत याद रखिएगा। ये जो होम्स लिखे हैं ना, होम्स, ये 5 झीलें हैं कनाडा और अमेरिका के बीच। होम्स से ट्रिक है, ह्यूरॉन, ओंटारियो, उसके बाद मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, 5 झील है जो सबसे मतलब जो इसमें मिशिगन है ये पूरी तरह से USA में, अमेरिका में स्थित है। जबकि ये जो 4 झीलें हैं कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच स्थित है। सिर्फ मिशिगन जो है यह अमेरिका में स्थित है। तो भारत की राजधानी जान लीजिए, भारत की राजधानी जानते हैं नई दिल्ली है, और जबकि दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। PM मोदी यहाँ के 15वें क्रम के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एस ए बोबड़े जी, वो 47वें क्रम के हैं। इन्होंने अभी चुना है एक NB रमन को, वो 38वें क्रम के राष्ट्रपति होंगे जो कि 24 तारीख को अपना स्थान लेंगे। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा स्पीड हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। अगले वीडियो का इंतज़ार।